हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब बढ़िया, सब मजे में है ना। पढ़ाई का आनंद उठा रहे हैं ना। तो अपने स्वास्थ्य के साथ साथ पढ़ाई का ख्याल रखना है, भरपूर ख्याल रखना है। आइए जरा आज के इस क्लास में हम लोग आइसोमेरिज्म पढ़ते हैं और आइसोमेरिज्म पढ़ने का आनंद उठाते हैं। तो दौड़ के जाइए, कलम कॉपी लाइए, शामिल हो जाइए हमारे इस कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के क्लास में और महसूस कराने की कोशिश कर रहे हैं, आपको फील कराने की कोशिश कर रहे हैं आइसोमेरिज्म पढ़ने का, पोजीशन आइसोमेरिज्म पढ़ने का, और देखते हैं कि आप कितने आनंदित हो पाते हैं इस पोजीशन आइसोमेरिज्म को समझकर पढ़कर। तो स्टूडेंट्स तैयार हो जाते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ कोई डेफिनेशन, किसी तरह की कुछ बातें, बकवास बातें नहीं करने जा रहा हूं। कुछ भी नहीं रखा है डेफिनेशन में, अपनी डेफिनेशन लिख देंगे एक लाइन का, इसे फील करना है। मैंने अभी कहा ये विज्ञान है, साइंस है, समझने की कोशिश करना है, रटने की कोशिश नहीं करना है। आइए जरा देखते हैं और समझते हैं और आनंद लेते हैं आपके इस आइसोमेरिज्म का। ये हो गया आपका, एक एग्जांपल लेते हैं C5H12 और O, एक मोलिकुलर फार्मूला है स्टूडेंट। इस मोलिकुलर फार्मूला से मैं यहां कुछ कंपाउंड्स बनाने जा रहा हूं। अब जरा देखिए इसका मैजिक क्या है। ये एक कंपाउंड बनाने जा रहा हूं मैं। देखिए 5 कार्बन, 12 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 कार्बन है, एग्जैक्ट 12 हाइड्रोजन होंगे और 1 ऑक्सीजन है। अगर मैं इसके नाम की बात कर दूं तो देखिए ना, खूबसूरत सा नाम भी होगा। क्या नाम होगा? पेंटेन। अगर नीचे लिख देते हैं पेंटेन 1 ऑल। स्टूडेंट्स अब हम क्या करते हैं, इसी का एक दूसरा स्ट्रक्चर बनाते हैं और देखते हैं जरा क्या खास बात है उस स्ट्रक्चर में और इस स्ट्रक्चर में। तो इधर देखिए, हमने यहां OH लगा दिया और यहां पर हमने लगाया। जरा देखते हैं इसमें क्या खास बात है। तो यहां पर देखिए 1 2 3 4 5। क्या नाम है इसका? इसका नाम हो गया पेंटेन 2 ऑल। चलिए एक और कोशिश करते हैं। आप समझ गए होंगे कि मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूं। एक्चुअली जो फंक्शनल ग्रुप है, उस फंक्शनल ग्रुप का ये देखेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 नाम क्या हो गया? पेंटेन 3 ऑल। फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन बदल रहे हैं। आइए अभी कुछ और बातें करनी है, तब तो मजा आएगा। अब हमने क्या किया, अभी वही 5 कार्बन 12 हाइड्रोजन, हमने इनको इस तरह से लिखा। जरा ध्यान दीजिएगा, 1 2 3 4 5 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है। जरा नाम पे आते हैं, 1 2 3 4। तो ये हो जाएगा 3 मिथाइल, यहां पर नाम लिख देते हैं 3 मिथाइल ब्यूटेन 1 ऑल। स्टूडेंट्स अब एक काम और करते हैं। काम तो बहुत सारा करना है, अब चलिए बढ़ते चलिए, तो समझिए तो सही। अब देखिए उसके बाद आपको मजा आएगा कि ये क्या मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। ये देखिए हमने यहां लगाया, काउंट करिए एक बार फिर से, 1 2 3 4। नाम हो गया, बोलिए 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल। अच्छा चलिए एक बार और भी कोशिश कर लेते हैं। एक यहां पर हमने OH लगा दिया, नीचे तो CH3 है ही। ये देखिए 1 2 3 4 5 नाम हो गया 1 2 3। आप समझ रहे हैं ना इधर से क्यों काउंट कर रहे हैं? तो हो गया ये 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल, ब्यूटेन 2 ऑल। और कोशिश करते हैं, जरूर करेंगे, कोशिश करना ही करना है। अब हमने क्या किया स्टूडेंट्स कि हमने यहां पे 2 ब्रांच किए और ये देखिए 1 2 3, ठीक है। तो इसका नाम हो जाएगा आपका 2,2 डाईमिथाइल
2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन 1 ऑल। अब इसका पोजीशन जो है हम यहां करें सब में एक ही रहेगा। अब आइए जरा बात करते हैं, हमें तो समझना है कि पोजीशन आइसोमर्स है क्या। तो देखिए इसके पेरेंट चेन में कितना, मैं एक चौक लेना चाहूंगा। इसके पेरेंट चेन में कितने कार्बन है? 5 कार्बन है। इसके भी पेरेंट चेन में 5 ही कार्बन है। इसके पेरेंट चेन में क्या है? तो 5 कार्बन है। बस डिफरेंस किस चीज का है? तो डिफरेंस है जो फंक्शनल ग्रुप है उसकी पोजीशन का। तो स्टूडेंट्स अगर इसको स्ट्रक्चर हम 1 कर दें, 2 कर दें और ये 3 कर दें, तो स्ट्रक्चर 1, 2, 3 ये एक दूसरे के हैं पोजीशन आइसोमर्स। दीज आर पोजीशन आइसोमर्स टू ईच अदर। अब सोचिए जरा इसके बारे में बात करें, इसी का स्ट्रक्चर है नहीं भाई। तो देखिए पेरेंट चेन में कितने कार्बन है? यहां पर पेरेंट चेन में कार्बन है, पीसी में कार्बन है 4, पीसी में कार्बन कितने हैं? 4, पीसी में कार्बन कितने हैं? ये है 4। इसके पीसी में कार्बन है 3। जरा समझने की कोशिश करिएगा। तो ये जो स्ट्रक्चर इसको हम फर्स्ट कर दें, इसको सेकंड करें और ये थर्ड करें और ये फोर्थ करें, तो इसमें से यहाँ पर ये चाहे यहाँ पर 3 कर चुके हैं ना, तो 3 के बाद इसको 4 कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं 4, ये हो गया आपका 5, 6 और ये 7। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि जो 5, 6 है, ये हो गया 4, सॉरी ये 4 था, ये 5 है, ये 6 है और 7 है। तो ये देखिए जो 4 है, 5 और 6 है, इसमें पीसी में कार्बन क्या है? सेम है। पीसी में कार्बन सेम है ना। तो ये जो तीनों स्ट्रक्चर हैं 4, 5, 6 से, ये भी एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर्स ही हैं। ये भी यहां पर लिख रहा हूं, स्ट्रक्चर 4, 5 एंड 6 आर पोजीशन आइसोमर्स टू ईच अदर। अब सवाल है कि क्या 7 किसी का पोजीशन आइसोमर्स है? तो जवाब है नहीं। ये क्योंकि इनके में पेरेंट चेन में डिफरेंट कार्बन है। अब आइए सवाल कि क्या स्ट्रक्चर 1 और स्ट्रक्चर 4 एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर्स है? जवाब है नहीं। स्ट्रक्चर 1 और स्ट्रक्चर जो 4 है एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर्स नहीं है, बल्कि ये एक दूसरे के चेन आइसोमर्स हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा स्टूडेंट्स, इसके ठीक पहले वाले वीडियो में हमने चेन आइसोमेरिज्म के बारे में बताया है। चेन आइसोमेरिज्म में क्या होता है कि जो पेरेंट चेन होते हैं उसमें जो नंबर ऑफ कार्बन होता है वो डिफरेंट हो जाता है और पोजीशन जो होते हैं फंक्शनल ग्रुप का वो सेम रहता है। लेकिन पोजीशन आइसोमर्स में जो नंबर ऑफ कार्बन है पेरेंट चेन में वो तो रहता है सेम, लेकिन पोजीशन चेंज हो जाता है। तो अगर कोई व्यक्ति कहेगा कि ये स्ट्रक्चर फर्स्ट और स्ट्रक्चर 4 क्या है, तो स्ट्रक्चर फर्स्ट और 4 एक जो कि मोलिकुलर फार्मूला तो दोनों के सेम है, तो स्ट्रक्चर फर्स्ट और ये 4 जो हैं एक दूसरे के कहलाएंगे चेन आइसोमेरिज्म, न कि पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो ये 1, 2, 3 एक दूसरे के पोजीशन आइसोमेरिज्म है, 4, 5, 6 एक दूसरे के पोजीशन आइसोमेरिज्म है। अगर कोई कहेगा व्यक्ति कि हाँ भाई ये 1 और ये 5 क्या है, तो 1 और 5 एक दूसरे के चेन आइसोमेरिज्म है। क्यों एक दूसरे को चेन आइसोमेरिज्म है? तो जरा समझिए, इसमें कितने कार्बन है? 5। इसमें कितने कार्बन है? सॉरी, इसमें पोजीशन भी चेंज हो गया। इसके से अगर हम लोग कंपेरिजन करें तो चेन आइसोमेरिज्म में क्या होता है, जो पेरेंट चेन होते हैं उस पेरेंट चेन में नंबर ऑफ जो कार्बन होते हैं वो डिफरेंट होता जाता है। और पोजीशन आइसोमेरिज्म में क्या होता है कि जो पेरेंट चेन में कार्बन होते हैं वो सेम रहते हैं। कहां डिफरेंस कहां होती है? तो डिफरेंस होता है आपके पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। तो इसका मतलब जो डेफिनेशन अगर हमको देना होगा तो हम डेफिनेशन में क्या कहेंगे? तो डेफिनेशन में 2 बातें लिख देंगे, हैविंग द सेम नंबर ऑफ कार्बन इन पीसी
number of carbon in PC is same but different position of functional group। बस यही है, आपके जो पेरेंट चेन में कार्बन है वो सेम रहने चाहिए, फंक्शनल ग्रुप का जो पोजीशन है वो डिफरेंट होना चाहिए। अगर ऐसा कोई स्ट्रक्चर बना पाते हैं सेमी मोलिकुलर फार्मूला का तो वो एक दूसरे के कहलाएंगे पोजीशन आइसोमर्स। इसे नोट करें और दूसरे एग्जांपल से मिलते हैं। स्टूडेंट्स जरा इधर देखिए, एक एग्जांपल पोजीशन आइसोमेरिज्म का, यह है टॉल्विन। अब आप समझ गए होंगे, नाम है 1,2 डाइमिथाइल बेंजीन। 1,2 यहां लिख देते हैं 1,2 डाइमिथाइल बेंजीन। अगर आपको कहा जाए कि इसके और पोजीशन आइसोमर्स लिखें तो बहुत इजी वे में आप इसके पोजीशन आइसोमर्स लिख सकते हैं। CH3 को यहीं पर आने दीजिए और इस CH3 को यहां कर दिए, नाम हो गया 1,3 डाइमिथाइल बेंजीन। एक और भी लिख सकते हैं हम लोग, आप समझ रहे हैं। CH3 को यहीं रखें, इसको यहां पर कर दिए, नाम हो गया 1,4 डाइमिथाइल बेंजीन। क्या हम एक और लिखेंगे? आप बोलिए हाँ या ना, मैं गलत कर रहा हूँ या सही। यहाँ पर CH3 किए और यहाँ पर CH कर दिए, तो आप जवाब देंगे कि नहीं, ये अगर स्ट्रक्चर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो जानते हैं ये हो गया, देखिए 1 2 3, तो ये तो दूसरा वाला स्ट्रक्चर हो गया ना, तो ये जो है नहीं है। तो ये तीनों जो स्ट्रक्चर हैं दीज आर क्या कहलाएंगे बताइए? दीज आर पोजीशन आइसोमर्स, पोजीशन आइसोमर्स टू ईच अदर। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप एकदम समझ रहे होंगे मजे में। अच्छा चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास C5H11 और Br है, हम इसे कुछ स्ट्रक्चर बना के देखना चाहते हैं। तो आपने बनाया CH3 CH2 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 और Br, ठीक है। 1 2 3 4 5 देख रहे हैं, 5 कार्बन है। अब इसका दूसरा क्या पोजीशन हो सकता है? तो आप पेरेंट चेन में कार्बन 5 ही रखिए और ब्रोमीन का पोजीशन जो 1 नंबर पर था उसको आपने 2 नंबर पर कर दिया। ध्यान से जरा देखिए, 1 2 3 4 5, लेकिन पेरेंट चेन में इसमें भी 5 कार्बन है और पेरेंट चेन में इसमें भी अभी भी 5 ही कार्बन है। ये था 1 ब्रोमोपेंटेन, ये हो गया 2 ब्रोमोपेंटेन। अगर नाम लिखें तो 1 ब्रोमो, ये पेंटेन है, और ये हो गया आपका 2 ब्रोमोपेंटेन, 2 ब्रोमोपेंटेन। तो स्टूडेंट्स इसका मतलब हुआ कि ये एक दूसरे के क्या हैं? चेन आइसोमर्स हैं या पोजीशन आइसोमर्स। तो देख रहे हैं कि पोजीशन में ना केवल डिफरेंस हो रहा है, तो अगर केवल पोजीशन में डिफरेंस हो रहा है तो ये है एक दूसरे के और भी स्ट्रक्चर बनाए जा सकते हैं, एकदम डेफिनेटली बनाए जा सकते हैं। आप जरा देखिए, यहाँ पर ब्रोमीन कर दिया हमने, ये देखिए, तो ये क्या है? 1 2 3 4 5, नाम हो गया 3 ब्रोमो पेंटेन। अगर सोचिए हमने आप एक एग्जाम्पल लिया यहां पर, ये, और हमने आपसे कहा कि इसका हमें पोजीशन आइसोमर्स लिख के दिखाइए, तो मैं उम्मीद करता हूं आप लिख सकते हैं। देखिए 1 2 3 4 5, ये दूसरा नंबर पर ये कार्बन वाइल ग्रुप है। हम एक ऐसा स्ट्रक्चर बना सकते हैं जिसमें ये दूसरा नंबर पर न होकर ये तीसरा नंबर पे चला जाए, लेकिन टोटल नंबर ऑफ कार्बन 5 ही रहे। देखिए 1 2 3 4 5, इसका नाम था पेंटेन 2 ऑन, पेंटेन 2 ऑन, यहां क्या हो गया? पेंटेन 3 ऑन। तो ये एक दूसरे के क्या है बताइए? ये पोजीशन आइसोमर्स है ना, पोजीशन आइसोमर्स।
मैं उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स कि आप समझ रहे होंगे कि पोजीशन आइसोमर्स में जो पेरेंट चेन में नंबर ऑफ कार्बन होते हैं वो नहीं चेंज होता है। चेंज केवल और क्या होगा, जो फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन है, डबल बॉन्ड का पोजीशन है, ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन है, केवल उसमें चेंजेज होंगे। ये जो नंबर ऑफ कार्बन है पेरेंट चेन में उसमें चेंजेज नहीं हो पाएंगे। हाँ, इसके और भी लिख सकते थे, हमने पेरेंट चेन में 4 कार्बन कर दिया तो 4 कार्बन वाले का भी हो सकता है, इसे नोट करें। स्टूडेंट्स, आपके कंसेप्ट को थोड़ा और इम्प्रूव करने के लिए, उसके अंदर जो मिसकंसेप्शंस हैं उसको दूर करने के लिए हमने प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस दे रखा है। आप इसको घर पे सॉल्व करेंगे, देखेंगे कि आपसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अगर नहीं बन रहा है तो कहाँ पर समस्या है आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। इसमें से एक के बारे में मैं आपको हल करके दिखा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि हमने सबसे लास्ट वाला लिया, तो यह है देखिए C4H11 और N। स्टूडेंट्स, आप इसको एमीन समझ सकते हैं। देखिए, ये ध्यान से अगर देखिए तो 1 2 3 4 4 कार्बन हो गए। हाइड्रोजन काउंट कर लिए, 3 2 5 5 4 9 और 2 गए कितना, 11। इसका मतलब हो गया, ये बताइए क्या, ब्यूटेन 1 एमीन है। तो क्या हम इसका और स्ट्रक्चर नहीं बना सकते जिसमें फंक्शनल ग्रुप का केवल मेरा पोजीशन चेंज हो लेकिन पेरेंट चेन में नंबर ऑफ कार्बन चेंज ना हो? क्यों नहीं, इसको 2 नंबर पे ला देंगे तो हो जाएगा। तो इसका मतलब हुआ कि सिंपली अगर मैं इसको NH2 कर देता यहाँ पे और इस तरह से लिख देता तो देखिए 1 2 3 और ये हो गया 4। तो इसका मतलब हो गया ये ब्यूटेन 2 एमीन। अब जरा देखिए तो क्या हम इसका पोजीशन आइसोमर्स और लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? आप सोचेंगे, कमेंट करेंगे और मुझे बताएंगे। मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। और एक बात और, अगर आपको ये लगता है वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसको लाइक करें, हो सके तो शेयर करें। और ये आप पे डिपेंड करता है, मन करता लाइक मत करें, मत शेयर करें, लेकिन पढ़ें। चलिए, अपना ख्याल रखेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।